कल हम लोगों ने सुना कि परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहां रहता है भैया? कलयुग कहां रहता है? ठीक है, कलयुग कहां रहता है? भैया आपको पता है? कलयुग 4 जगह रहता है। एक और जगह है, टोटल 5। कलयुग 5 जगह है। कहां कहां कलयुग है? द्यूतम, जहां जुआ है वहां कलयुग। पानम, जहां शराब है, मदिरा है। स्त्रिया, जहां पर स्त्री और पर पुरुष का काम है वहां कलयुग। द्यूतम, पानम, स्त्रिया, पर पुरुष पर स्त्री। द्यूतम पानम स्त्रिया। सूना, सूना मतलब मांस। और एक है बेईमानी से कमाया गया धन। चाहे आप सोना, चांदी, जमीन, जायदाद, पैसा, जो भी आप बेईमानी से कमाते हैं, तो बेईमानी से कमाए हुए धन में कलयुग आके बैठता है और कलयुग बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। इसलिए पैसे कमाने चाहिए, पर ईमानदारी का। यदि बेईमानी का आया तो कलयुग उसका विनाश कर देगा। तो किस किस चीज से बचना चाहिए? 5 काम से बचो। जुआ, जुआ खेलते हैं आप लोग? मैया नहीं? लूडो खेलती हो? नहीं? द्यूतम, पानम, शराब नहीं पीती हो मेरी मां? शराब पीते हैं आप लोग? भाई आप पीते हो? नहीं पीते ना शराब? सही, पक्का? आप पीते हो? नहीं? सही, आप नहीं पीते। आप पीते हो? द्यूतम, जुआ नहीं खेलना, शराब नहीं पीना। शराब पियोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। होती है कि नहीं? पराई स्त्री के चक्कर में ना पड़ना। भी दशहरे के दिन कौन जला? रावण काहे जला? पराई स्त्री को देख रहा था। रावण क्यों जलाया जाता है? दशहरे के दिन रावण क्यों जलता है बताओ? क्यों जला मैया? है? नहीं मालूम? मैया को नहीं मालूम। तू कितनी भोली है, कितनी प्यारी है, कुछ नहीं मालूम है ओ माँ, कुछ नहीं मालूम। रावण क्यों जलता ये भी नहीं मालूम। दशहरा चला गया, रावण जल गया, मैया को नहीं मालूम। कोई बताओ, मैया को बताओ। मैया बैठ जाओ मेरी माँ। रावण क्यों जलता है? इसलिए जलता है रावण क्योंकि रावण सीता माँ को देखा, पराई स्त्री को देखा, अपनी पत्नी छोड़ दी। मतलब अपनी पत्नी जब है तो दूसरे की क्यों देखना है भाई? जो दूसरे की पत्नी को देखता है, जो दूसरे की पत्नी का स्पर्श करना चाहता है, उस पुरुष का वही हाल होता है जो रावण का हुआ। रावण से सीखना चाहिए कि पराई स्त्री का मन, रावण पराई स्त्री को चाहता था तो सोने की लंका में रहने वाले रावण का सर्वनाश हो गया, तो मिट्टी के घरों में रहने वालों का क्या हाल होगा रे कालिया? जब सोने की लंका वालों की लंका जल गई तो आपके घर काहे के हैं?
लकड़ी के, सीमेंट, ईंट। इसलिए मेरी मां, पराई नारी से बचिए। रावण के पुतले जलाकर समाज को शिक्षा दी जाती है कि परस्त्री का दर्शन भी ना करो, करो तो माता के रूप में देखो। पराई स्त्री किस रूप में? मां। आप हमारी मां हो। बहन के रूप में आप हमारी बहन हो। और पुत्री के रूप में छोटी है बच्ची तो बेटी के भाव से, इस तरह से देखना चाहिए। गलत भाव से देखोगे तो रावण को याद कर लेना। सुखदेव भगवान, अच्छा, राजा परीक्षित जी के सिर पे मुकुट थी। हमने एक दिन बताया कि वो जरासंध की मुकुट थी। बेईमानी से जो पाप कमाओगे उसमें कलयुग बैठेगा। सिर पे बैठ गया। राजा परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया। संत जी के पुत्र ने शाप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। अब जिसे 7 दिन में मरना है वो क्या करे? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। क्या करें? सुखदेव जी ने कहा, वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्या दिशु यः परः। 7 दिन। देखो परीक्षित जी को कितने दिन में मरने का शाप लगा? 7 दिन बाद मर जाएंगे। जो संतों का अपमान करता है उसकी आयु घट जाती है, उसकी उम्र। राजा परीक्षित जी ने संत का अपमान किया, आयु कितने दिन की हो गई? टोटल 7। सारी आयु खत्म। अपमान करने से उम्र घटती है, इसलिए अपमान करने से बचो। किसी साधु का, संत का, किसी ब्राह्मण का, किसी दीन का, दुखी का। क्यों हम क्यों किसी का अपमान करें? हमारा कोई फायदा तो होना नहीं है। हम आपका अपमान करेंगे तो क्या पाएंगे? लेकिन आजकल लोग अपमान करके उन्हें लगता है कि हमारा यश बढ़ेगा। आजकल यही चल रहा है। आजकल कुछ न्यूज चैनल यही कर रहे हैं। क्योंकि न्यूज चैनल वाले हैं तो किसी भी संत का अपमान करते हैं, कुछ भी चलाते हैं अपने न्यूज चैनलों पर टीआरपी के लिए, और वो अपमान करते रहते हैं। हाँ या ना? अभी सोचिए कि कुछ न्यूज चैनल वालों ने ये दास अनिरुद्ध के बारे में और पूज्य प्रेमानंद जी के बारे में महीने भर तक उल्टी सीधी बातें चलाई। इससे क्या हुआ? चैनल देख देख के एक आदमी भड़क गया और उसने पूज्य प्रेमानंद जी को मारने की धमकी दे दी। किसके चक्कर में? इन न्यूज वालों के चक्कर में। ये संतों को बदनाम कर रहे हैं। अब ये भड़का रहे हैं लोगों को, संतों के खिलाफ जहर भर रहे हैं और लोग भड़क जाते हैं। क्योंकि आजकल कुछ न्यूज चैनलों का काम यही रह गया है, केवल भड़काना। अभी राम जी का पुतला जला दिया। सोचिए इस देश में क्या हो रहा है? संतों का अपमान हो रहा है। अभी तमिलनाडु की तरफ मैंने सुना कि राम जी का पुतला जला दिया। सनातन धर्म में जिनकी पूजा हो रही है उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य है? क्या आज तक आपने सुना कि किसी ने अल्लाह का पुतला जलाया? केवल हिंदुओं के पुतले, भगवान राम के पुतले जला दिए। सोचिए। अब ये न्यूज चैनल वाले डिबेट नहीं चला रहे हैं। संतों को बदनाम करने के लिए महीने भर डिबेट चलाए। अब राम जी का पुतला जलाए तो कोई डिबेट नहीं चल रही है न्यूज चैनलों पे। क्योंकि इन न्यूज चैनलों में कुछ लोग सनातन विरोधी लोग बैठे हैं, जिनको संतों को बदनाम करने के लिए, सनातन को बदनाम करने के लिए पैसा मिलता है।
और आप आम जनता समझते नहीं, आपको लगता है जो न्यूज में दिख रहा है वो सही है। आजकल सबसे झूठ कहीं दिख रहा है तो न्यूजों में दिख रहा है। कुछ न्यूज चैनल ऐसे हैं जो दिन भर झूठ परोसते हैं और लोग उसे सच मानते हैं। अब राम जी का पुतला जला, आप में से किसी को पता चला? बोलो, नहीं पता चला, क्योंकि न्यूज चैनल वालों ने इतना लंबा चलाया नहीं। संतों को बदनाम करने के लिए चलाएंगे। अब पुतला राम, अब बताओ राम की क्या गलती है? राम का सोचिए, इस देश में जब राम के पुतले जल सकते हैं तो संतों को कोई गलत कहे तो उसमें आश्चर्य क्या है? जब इस देश में राम का सम्मान नहीं है तो संतों का सम्मान करने वाले कितने होंगे? और सबसे बड़ी विडंबना कि सनातनियों को पता ही नहीं है, चुप हैं। जिन राम के मंदिर बनाए जाते हैं, जिन राम को हम पूजते हैं, हमारे बाप दादे पूजते चले आए, अब सोचिए उन राम का पुतला इस देश में जलाया जाता है। रामचरित मानस जलाई जाती है इस देश में। कहने को ये हिंदुओं का देश है, पर सबसे ज्यादा यहाँ जिन हिंदुओं की आस्था गौ माता पर है, इस देश में गाय काटी जाती है। अब हिंदुओं का क्या है बताइए? भगवान कृष्ण के ऊपर गलत गलत इल्जाम लोग लगाते हैं कि तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये भगवान कृष्ण का अपमान नहीं है? ये रास का जब प्रसंग आएगा तो मैं समझाऊंगा आपको। लेकिन अब सोचिए, इस देश में आप कैसे कह सकते हो कि ये देश हमारा है? क्या हमारे देश में कोई राम का पुतला जला सकता था? उत्तर दो, बोलो। यदि आप कहते हो कि ये देश हमारा है तो क्या हमारे देश में कोई राम का पुतला जला सकता था? जलाया जा रहा है। इसका मतलब आपको ये बताया जा रहा है कि ये देश आपका नहीं है। आप नहीं समझ रहे हैं ये सारे। आपको ये चुनौती दी जा रही है कि देखो, आपके देश में आपके भगवान का हम पुतला जला सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। मुसलमानों का काम मुझे ठीक लगता है कि उनके अल्लाह को किसी ने कुछ कहा तो क्या करते हैं उन लोग? बोलो, सिर काट देते हैं। भाई, मुसलमानों के अल्लाह को कोई कुछ नहीं कह सकता, पर हिंदुओं के राम के पुतले जलाए जा सकते हैं। इस देश में इजाजत है, संविधान इजाजत देता है कि आप, अभिव्यक्ति की आजादी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर क्या जलाए गए? राम के पुतले। लेकिन लोग इस बात पर ना, न्यूज चैनलों पे अब कहां डिबेट चल रही है इस विषय पे? आपने सुनी कोई डिबेट? नहीं सुनेंगे ना, क्योंकि कुछ न्यूज वालों को तो केवल संतों को बदनाम करना है, सनातन को बदनाम करना। संतों को बदनाम मतलब सनातन को। अब जो सनातन की बात करेगा, अब हम बात कर रहे हैं कि राम के पुतले जलाना गलत है, तो अब न्यूज वाले हमें ही गलत ठहराएंगे, क्योंकि आप आवाज उठा रहे हो। हमें ही गाली दिलवाएंगे, हमें ही कहेंगे तुम्हें जेल में डालो, क्योंकि आपने आवाज उठाई। तो आवाज ना उठाओ, फिर यहां सब होने दो, गलत होने दीजिए सब चीजें। बोले आप तो कथावाचक हो, कथा सुनाओ। अब बताओ, बोले आप राम जी के पुतले के बारे में क्यों बोल रहे हैं? ये भागवत जी में कहां लिखा? न्यूज वाले ऐसा बोलते हैं। बोले जो भागवत जी में लिखा है वो आप सुनाओ। अब तमिलनाडु में राम जी जले, ये भागवत जी में कहां लिखा है? तो ये बात ना बताएं। अब न्यूज वाले तो कहते हैं कि ये मत बताओ। इसलिए याद रखिएगा कि झांसी की रानी को अंग्रेजों से खतरा कम था,
अपनों से खतरा जा हुआ भी वही। अपनों ने ही अंग्रेजों को घुसने दिया था झांसी के किले में, इतिहास पढ़ लीजिएगा। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी से खतरा नहीं था। पृथ्वीराज चौहान को धोखा मोहम्मद गौरी ने नहीं दिया, जयचंद ने दिया, अपनों ने दिया। इसलिए सनातन धर्म को खतरा मुसलमानों से कम है, सनातन धर्म को खतरा इन गद्दारों से है जो सनातनी बन के बैठे हैं, और जो सनातनी बन के बैठे हैं और संतों को बदनाम करने के लिए मुहिम चला रहे हैं। जो संतों को बदनाम करने की मुहिम चलाएं, बताओ ये सनातन के गद्दार हैं या नहीं? यदि ये हर चीज की डिबेट करते हैं तो पूछो इनसे, राम का पुतला जलाया गया, तुमने डिबेट क्यों नहीं की? इसका मतलब कि राम के पक्ष में बोलने को तैयार नहीं है, और संत लोग बोलेंगे तो उन्हें बदनाम कर दिया जाएगा। इसलिए मेरी मां, आपको यह पहचानना बहुत जरूरी है कि इस देश में कौन कौन से जयचंद हैं, कौन कौन से गद्दार हैं। नहीं पहचाने तो फिर तैयार रहिएगा। राम के पुतले जले, कश्मीर से सनातनी हिंदू खदेड़े गए, हिंदू खदेड़े गए कश्मीर से, तब आप लोगों ने क्या कर लिया? राम के पुतले जले, क्या कर लिया? एक दिन भारत से खदेड़ दिए जाओगे हिंदू हो, क्या कर लोगे तुम? तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, केवल मरने का। भागो, बेटियों का बलात्कार होगा, और भागो, मरो। अब ये और मुझे बताए जाना कि भाग के जाओगे कहां? इसलिए कहता हूं, लड़ो, अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाना स्टार्ट करो, और अपने बेटों को शिवाजी बनाना स्टार्ट करो। तलवार चलाना जरूरी है साहब, केवल पूजा ना होती रहे तलवार की। तलवार चलाओगे तो 10-5 दिन रह पाओगे, नहीं आएगी तो मिनटों में निपट जाओगे। जिस देश में राम सुरक्षित ना हो, अर्थात राम के अपमान किए जा रहे हो, वहां तुम्हारी भावनाओं का क्या सम्मान होगा? बोलो। इसलिए मेरी मां, बेटियों को क्या बनाना चाहिए? झांसी की रानी, और बेटों को शिवाजी बनाओ, महाराणा प्रताप बनाओ, वरना तैयार रहो मरने के लिए। क्यों जी? परीक्षित जी ने कहा, हे सुखदेव भगवान, 7 दिन बचे हैं, मैं क्या करूं? सुखदेव जी ने कहा, वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः, दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः। क्या करना चाहिए? 7 दिन में मरना है। सुखदेव जी परीक्षित जी पूछे, मैं 7 दिन में मरूंगा, क्या करूं?
श्रोतव्य, क्या करना है? कथा सुनो। कीर्तितव्यश्च कीर्तन, अधिक से अधिक कीर्तन करिए, भगवान के सारे नामों का कीर्तन करिए, भगवान का यशगान कथा सुनिए और स्मरण, भगवान का क्या करिए? स्मरण। स्मरण क्या होता है? क्या होता है मेरी मां? स्मरण। कैसे स्मरण होता है? जैसे आपको अपने काम करते समय पुत्र का स्मरण रहता है कि नहीं? बोलो हाँ। जब मां भोजन बनाती है तो बेटे को याद रख के बनाती है कि भूल जाती है? बोलो, याद है। जब भोजन बनाते समय बेटे का स्मरण है, याद है, झाड़ू लगाते समय बेटे का स्मरण है, याद है, तो आप झाड़ू पोंछा करिए, गाड़ी चलाइए, दुकान चलाइए, फैक्ट्री चलाइए, काम करिए, पर काम करते समय वैसे ही स्मरण भगवान का रखो, जैसे काम करते समय परिवार का स्मरण बना रहता है, ऐसे भगवान का स्मरण बना रहे। हाँ, अच्छा ये बताओ, आपके पास सोने का हार है? नहीं? आपके पास नहीं है? आपके पास सोने का हार है? किसने दिया है? सास ने? माँ ने? आपकी माँ ने दिया। आपके पास है सोने का कुछ भी, पेंडल वगैरह है आपके पास? किसने दिया? मम्मी ने? सास ने नहीं दिया कुछ? सास नहीं है? अच्छा, और आपकी सास कुछ नहीं दी? आपकी सास कुछ नहीं दी, तो आपके यहां सासें कुछ नहीं देती? आपकी सासें, अच्छा, आपकी सासें केवल पति देती हैं, पति दे के छुट्टी। आपकी सास ने आपको दिया कुछ सोना बना? नहीं? कंजूस सास, कुछ नहीं दिया। बताओ, आपकी सास ने दिया? सास अभी है तभी आप लोग बोल पा रही हो कुछ नहीं दिया। होती तो अभी कान पकड़ लेती। बुराई कर रही हो मेरी। ऊपर बैठी बैठी देख रही होगी, अच्छा बहुरिया, कुछ नहीं दिया मैंने, जिगर का टुकड़ा दे तो दिया। सुनो, आपके पास सोने की अंगूठी है, हार है, कान के बाले हैं, आपको याद रहता है ना कि अंगूठी किसने दी? आपके पास अंगूठी होगी तो याद होगा आपको कि ये वाली अंगूठी किसने दी। अंगूठी वगैरह है आपके पास? याद है किसने दी थी? किसने दी है? पति ने। सोचो, पति ने अंगूठी दी वो याद है, मां ने हार दिया वो याद है, लेकिन भगवान ने अंगूठी पहनने को उंगली दी वो भूल गए, हार पहनने को गला दिया उस परमात्मा को भुला दिया। हार याद है, हार देने वाला याद है, पर गला देने वाला भूल गया। अंगूठी याद है, अंगूठी देने वाला याद है, लेकिन उंगली देने वाला, बोलो, भूल गया। इसलिए अंगूठी महंगी है कि उंगली? कितनी भी महंगी अंगूठी पहन लो, लेकिन वो अंगूठी आपकी उंगली से महंगी नहीं हो सकती। कितना भी बड़ा हार पहन लो, आपके गले से महंगा आपका हार नहीं हो सकता। हार दिया है परिवार ने, लेकिन गला दिया है तो हार देने वाले को तो आप याद रखते हैं, पर गला देने वाले को। अच्छा ये बताओ, जब भी आप अपना हार देखेंगे तो याद आएगा ना किसने दिया है? जब गले को जब हार को देखते हो तो देने वाले का स्मरण हो जाता है, तो जब गला देखा करो तो ईश्वर का स्मरण कर लिया करो कि हे प्रभु ये तेरा दिया है, ये हाथ तेरा दिया है,
ये पांव तेरा दिया है, ये आंख, चश्मा दिया किसी ने 1 लाख रुपया का, याद है रे, उन्होंने दिया चश्मा, इतना महंगा चश्मा 1 लाख रुपया, याद है किसने दिया, लेकिन आंख किसने दी, भूल गए ना मेरी मां। चश्मा महंगा कि आंख है? हाँ, इसलिए कहता हूं कि भगवान का स्मरण करते रहो। आंखें दी हैं, इसका धन्यवाद, कान दिए, इसका धन्यवाद, पांव दिए, इसका धन्यवाद, हर बात का ईश्वर को थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग ईश्वर का धन्यवाद देते हैं क्यों भैया? आप ईश्वर का धन्यवाद देते हो? बोलो हां कि ना? ईश्वर का धन्यवाद। जन्म लाभ पर पुंसा पुंसा अंते नारायण स्मृति। जीवन का परम लाभ क्या है? अंत में भगवान का स्मरण हो जाए, यही जीवन का लाभ है। इसलिए भगवान का स्मरण, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। योगी नाम नृप निर्णीतम हरिर नाम नुकीर्तनम। भगवान के अनेक नामों का कीर्तन करना चाहिए। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय। भगवान को श्वासों के द्वारा प्राणायाम करिए, जीतिए, हाय हाय ज्यादा ना करिए। भगवान की विराटता का दर्शन करिए। पाताल भगवान के चरण हैं, है ना? गले को महरलोक, मुख को जनलोक, ललाट को तपलोक मान लो। भगवान ये समझो कि जो दिख रहा है वो ईश्वर है। अच्छा ये बताओ, आपको भगवान मिले कि नहीं? आपने भगवान को देखा कि नहीं? आपने भगवान को देखा है भैया? आपने भगवान को देखा है? आपने नहीं? आपने ईश्वर को देखा है? हाँ कि ना? ना मैया क्या बोलती तू? आपने भगवान को देखा कि नहीं? आपने मैया ईश्वर को देखा कि नहीं? आपने मैया? मैया आप बताओ, हरी मैया, आपने भगवान को देखा कि नहीं? पीछे वाली मैया, ये गुलाबी मैया, आप पीछे पीछे बताओ, आपने ईश्वर को देखा, भगवान को? हाँ या ना? क्या आप बगल वाली मैया, आपने भगवान को देखा कि नहीं है? भैया आपने चश्मा वाले भैया भगवान को देखा? कहां देखा? दादाजी आपने भगवान को देखा कि नहीं? नहीं नहीं। सुनो, हम सबने भगवान को देखा है, और देखा क्या, देख रहे हैं। आप ये समझो, चलो देखो क्या दिख रहा है आपको? फास्ट क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? अंगूठी दिख रही है, पर मैं कहूं कि अंगूठी है ही नहीं, ये तो सोना है। सोना निकाल लो तो अंगूठी बचेगी। दिख रहा है सोना, पर आप कह रही हो अंगूठी। अब बताओ, अंगूठी सत्य है कि सोना सत्य है? क्या सत्य है? सोना है। सोना, पर आप कह क्या रहे हैं? हाँ, उसी तरह इस संसार में जो दिख रहा है वो भगवान ही दिख रहा है। भगवान को ही आप पेड़ पौधा स्त्री पुरुष मान रहे हैं। बोले ये स्त्री है, स्त्री नहीं है, स्त्री के रूप में भगवान ही है।
पुरुष